जैन मास्टर हाक्विन 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक प्रसिद्ध प्रश्न बनाया, एक हाथ से ताली बजने की ध्वनि क्या होती है। हाक्विन का मानना था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभ्यास से उत्पन्न होने वाली समझ मठ में अभ्यास से आने वाली समझ से अधिक गहरी थी, क्योंकि सामान्य लोगों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उनकी अधिक जिम्मेदारियां होती थी और भिक्षुओं की तुलना में उन्हें अधिक दुख का अनुभव होता था और इसीलिए उन्हें अभ्यास करने की आवश्यकता थी। हाक्विन का बहुत सम्मान किया जाता था और उनके कई शिष्य थे। अपने जीवन में एक समय वह एक गांव के आश्रम में रहते थे, जो एक जोड़े और उनकी खूबसूरत युवा बेटी द्वारा संचालित भोजन की दुकान के करीब था। एक दिन माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी गर्भवती है। क्रोधित और व्याकुल होकर उन्होंने पिता का नाम जानने की मांग की। पहले तो लड़की ने कबूल नहीं किया, लेकिन काफ़ी परेशान करने के बाद उसने हाक्विन का नाम बताया। क्रोधित माता पिता ने हाक्विन का विरोध किया और उसे उसके सभी छात्रों के सामने डांटा, लेकिन हाक्विन ने सरलता से उत्तर दिया, क्या ऐसा है? जब बच्चा पैदा हुआ तो परिवार ने उसे हाक्विन को दे दिया। इस समय तक उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और अपने शिष्यों को खो दिया था, लेकिन हाक्विन परेशान नहीं हुए। उसे नवजात शिशु की देखभाल करने में आनंद आता था। वह ग्रामीणों से दूध और अन्य आवश्यक चीज़ें प्राप्त करने में सक्षम था। 1 वर्ष के बाद बच्चे की युवा माँ बड़े पश्चाताप से परेशान रहने लगी। उसने अपने माता पिता के सामने सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि बच्चे का असली पिता हाक्विन नहीं था, बल्कि एक युवक था जो स्थानीय मछली बाजार में काम करता था। आहत माता पिता हाक्विन के पास गए और माफ़ी मांगते हुए उनसे अपने द्वारा किए गए गलत काम के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने हाक्विन से बच्चा लौटाने को कहा। हालांकि वह बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था, लेकिन हाक्विन बिना किसी शिकायत के उसे छोड़ने को तैयार था। उन्होंने बस इतना कहा, क्या ऐसा है? हम आश्चर्य और विघटनकारी स्थितियों पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इसके आधार पर हमारे मन में स्वीकृति के कई स्तर होते हैं। जब टेलीफोन की घंटी बजती है तो हम थोड़ी परेशानी के साथ इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। यदि शहर में गाड़ी चलाते समय हमारा टायर फट जाता है तो हमें थोड़ी परेशानी, थोड़ी चिड़चिड़ाहट का अनुभव हो सकता है, लेकिन किसी के प्रति कोई गहरा गुस्सा नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर घर या कार्यस्थल पर बिजली चली जाए या हमारी कार पीछे की ओर मुड़ जाती है? परिणामी परेशानी और असुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बात की काफ़ी संभावना है कि हमें उपयोगिता कंपनी या अन्य ड्राइवर पर गुस्सा आएगा। यदि हमें काम से निकाले जाने का दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव हो तो क्या होगा? हमसे ज़्यादातर लोग काफ़ी परेशान होंगे। इससे भी बुरी बात यह है कि अगर हमारी पत्नी या पति या साथी अचानक हमें सूचित करें कि उसे कोई और मिल गया है और वह जा रहा है तो क्या होगा? क्या हम शांत रहकर कह सकेंगे, क्या ऐसा है? हमारा सामान्य मन तब पीड़ित होता है जब हम अप्रत्याशित जीवन बदलने वाली घटनाओं का अनुभव करते हैं, खासकर जब हमें लगता है कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए कोई परिस्थिति हानिकारक है। लेकिन हाक्विन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमको अपने मन को सामान्य तरीके से रखना चाहिए। यह बुद्ध मन का चित्रण है। यह इस बारे में है कि हमारा मन कैसा हो सकता है, सभी स्थितियों में समभाव रखने में सक्षम। यह एक प्रेम कहानी है, बिना प्रेम की वस्तु के, बिना किसी निर्णय के, हर स्थिति को सार्वभौमिक रूप से अपनाने की यह अभ्यास की मानसिकता, बिना किसी लगाव के और बचाव के, किसी स्वयं की नहीं, केवल समायोजन और देखभाल की मानसिकता को दर्शाता है। अक्सर लोग विशेष महसूस करने या रोमांचक शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के आत्मज्ञान की खोज में जैन अभ्यास में आते हैं।
अक्सर एक समय के बाद निराशा घर कर जाती है, क्योंकि व्यक्ति यह नहीं समझ पाते हैं कि कुछ हासिल करने का उनका प्रयास पहले से ही व्यस्त जीवन में प्रयास करने का एक और कार्य है। यदि कोई रोमांचक अनुभव होता भी है तो भी बुनियादी बेचैनी बनी रहती है। हालांकि लोग मानते हैं कि खुशी पाने के लिए उन्हें चीज़ें हासिल करने की ज़रूरत है, वास्तव में हॉकिन का मन चाहते हैं, बुद्ध का मन, कोई पीड़ा नहीं। वह मन जो बिना किसी प्रतिरोध के परिवर्तन को स्वीकार करता है, जो सभी चीज़ों की वास्तविक प्रकृति को समझता है, वह मन जैन अभ्यास से प्रभावित होता है। यह बिना मन का मन है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। हॉकिंस सलाह देते हैं कि शब्दों की जांच करने और वाक्यांशों का पीछा करने की बौद्धिक प्रथा को एक तरफ रख दें और पीछे की ओर कदम उठाना सीखें, जो प्रकाश को घुमाता है और उसे अंदर की ओर चमकाता है। इस चेतावनी को व्यवहार में लाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पूर्ण समर्पण और हमारे सामान्य दिमाग की सोच पैटर्न और निर्णयात्मक प्रवृत्तियों से परे जाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। बुद्ध की मूर्ति या छवि को ध्यान से देखें, आंखें बंद और हल्की सी मुस्कान पर ध्यान दें, जो ज्ञान और शांत मन को व्यक्त करती है, और सीधी पीठ और सीधा सिर अनुशासन और दृढ़ संकल्प को व्यक्त करता है। यह छवि कई सौ वर्षों तक एशियाई समाज को प्रेरित करती रही है। हाल के दिनों में पश्चिम संस्कृति बौद्ध धर्म में रुचि लेने लगी है। यह हमें भावनात्मक और आध्यात्मिक तरीके से छूता है, लेकिन अधिकांश भाग में हमने अभी तक इसे अपने जीवन में एकीकृत नहीं किया है। इसे अभी भी एक धार्मिक आदर्श के रूप में देखा जाता है, जिसकी दूर से प्रशंसा की जाती है, या एक विदेशी कला के रूप में जिसे एकत्र और प्रदर्शित किया जाता है। जैन और बौद्ध धर्म का अभ्यास परिसरों में शुरुआती चरण है, अभी तक पूरी तरह से सराहा नहीं गया है। इसे बहुत विदेशी या बहुत कठिन माना जाता है। हॉकिंस की कहानी से पता चलता है कि बुद्ध की समता और बुद्धिमत्ता सामान्य जीवन के आश्चर्य और कठिनाइयों के बीच भी संभव है, क्योंकि यह हमारी अंतर्निहित स्थिति है। यह पहले से ही मौजूद है। हमें इसके लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल बुद्ध की तरह बैठने की ज़रूरत है। हमारी मुद्रा बुद्ध की मुद्रा होनी चाहिए, हमारा चेहरा बुद्ध का चेहरा होना चाहिए, और हमारा दिमाग बुद्ध का दिमाग होना चाहिए। धन्यवाद।